यह कहानी है रवि की, जो एक छोटे से गांव से था। उसके पिता एक किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा तंग रहती थी। रवि की जेब हमेशा खाली रहती थी, लेकिन उसकी आंखें और दिल बड़े सपनों से भरे थे। उसका सपना था एक महान कलाकार, पेंटर बनने का, जिसकी कला देश विदेश में जानी जाए। गांव में न अच्छी कला की शिक्षा थी, न ही पेंटिंग के लिए महंगे सामान खरीदने के पैसे। रवि के पास कैनवास की जगह फटे पुराने कार्डबोर्ड के टुकड़े होते थे और रंगों की जगह वो हल्दी, कोयला और मिट्टी जैसे प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करता था। लोग उस पर हंसते थे और कहते थे, अरे रवि, इन मिट्टी के रंगों से कौन महान कलाकार बनता है, जा कोई काम सीख ले। लेकिन रवि ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी जेब खाली थी, पर उसका संकल्प मजबूत था। वह घंटों अपनी कला साधना करता, अपनी मेहनत और लगन से हर दिन अपनी कला को निखारता रहा। एक दिन गांव में शहर के एक जाने माने कला समीक्षक, आर्ट क्रिटिक आए। उन्हें गांव की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता पर एक लेख लिखना था। घूमते घूमते उनकी नजर रवि के एक कार्डबोर्ड पर बनी अद्भुत पेंटिंग पर पड़ी। वह हैरान रह गए। उस पेंटिंग में रवि ने अपनी खाली जेब की पीड़ा और बड़े सपने की उम्मीद को ऐसे दर्शाया था कि समीक्षक की आंखें भर आईं। समीक्षक ने रवि को खोज निकाला। रवि को डर था कि शायद वे उसकी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन समीक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कला में वो जान है जो महंगे रंगों में भी नहीं मिलती। यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, यह तुम्हारे संघर्ष की कहानी है। समीक्षक ने रवि की पेंटिंग को अपने साथ लिया और शहर में एक प्रदर्शनी में उसे अज्ञात कलाकार की उत्कृष्ट कृति कहकर प्रदर्शित किया। लोगों ने उस पेंटिंग की कहानी और उसमें छिपी भावना को बहुत सराहा। जल्द ही रवि का नाम मशहूर हो गया। रवि को शहर के एक बड़े आर्ट स्कूल से स्कॉलरशिप मिली और उसकी पेंटिंग विदेशों में भी बिकने लगी। उसने सबसे पहले अपने गांव में एक छोटा सा आर्ट सेंटर खोला, ताकि उसके जैसे गरीब बच्चे भी अपनी प्रतिभा को निखार सकें।